हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरेट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। एंड आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम। चलिए देखते हैं आज की टैरो रीडिंग का सेशन किस टॉपिक पर है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2-3 चीज़ों के बारे में, एक दो नहीं 3 चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि आप कौन हैं, ठीक है, आप कौन है जो इस वीडियो को देखने वाले, आप कौन हैं। दूसरा, क्या आपको सफलता मिलेगी अपने जीवन में। ये सफलता आपको आपके लव लाइफ से भी हो सकती है या फिर आपके करियर से भी हो सकती है, ठीक है। आपको मिलेगी क्या, आप अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकल पाएंगे, क्या आपको सफलता मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको सफलता न मिलने के पीछे का रोड़ा क्या है, ठीक है। रोड़ा इन सेंस परेशानी क्या है, क्या चीज़ ऐसी कोई फंस रही है, क्या दिक्कत है। आज ये भी अपन लोग चेक करेंगे और फिर मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी, ठीक है, मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स जनरेट की हैं। पाइल नंबर 1 है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, आप लोग देख ही पा रहे हैं, ACEGIKMOQSUWY। दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों का नाम का पहला अल्फ़ाबेट ये है तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। और अगर आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट इनमें से कोई है, यानी कि BDFHJLNPRTVXZ, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए गाइज आप लोग अपना इनिशियल कौन सा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, तो आप सभी लोगों का वेलकम है चैनल के ऊपर, इस रीडिंग के ऊपर। चलिए देखते हैं कि आप कौन हैं और फिर हम पता लगाएंगे कि क्या आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके अल्फ़ाबेट्स को देख कर के एक साइकिक व्यू देना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज़ साइकिक रीडिंग। ऑल्दो आप लोग किस तरीके के इंसान हैं। आप लोग है ना शांत रहना पसंद करते हैं, ठीक है, या ऐसा कह लीजिए कि पहले बहुत चुलबुले हुआ करते थे, पहले बहुत नॉटी और बहुत सारी शरारतें करने वाले हुआ करते थे, बहुत ही नटखट और चंचल किस्म के हुआ करते थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, ठीक है। आप ज़्यादा किसी से उलझना पसंद नहीं करते हैं, जो जैसे चल रहा है चलने दो वाली कहानी है आपकी। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो जीवन में परेशानियां आई हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न तो कहीं ना कहीं आप खुद ही हैं। आप अपने लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दोष सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को देते हैं। एक हो सकता है समय रहा हो जब आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करते थे, आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स आए आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी परेशानियां आई आप लोगों के जीवन में, आपके लाइफ में, कि उन्होंने आपको तोड़ करके रख दिया, ठीक है। आप किसी पर्सन से बेइंतहा या तो मोहब्बत करते हैं या फिर कोई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और आप दोनों के बीच में बहुत परेशानियाँ है, पाइल नंबर 1। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आई एम गेटिंग मैनी मोर मैसेजेस हेयर। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक काफ़ी अच्छा खासा उम्र बिता चुके हैं, काफ़ी अच्छी खासी उम्र बिता चुके हैं, और अब इस उम्र के उस पड़ाव, इस लाइफ के उस उम्र वाले पड़ाव पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम तो आगे ही बढ़ रहे हैं, फिर भी हमने ये चीज़ नहीं पाई। तो एक तरीके का खराब ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी 1 को पिक किया है, कि आपने पहले आप एक अलग ही एनर्जी हुआ करते थे, एक अलग ही चीज़ हुआ करते थे, लेकिन आपके कुछ ऐसे संकल्पों ने, डिसीजंस ने, या फिर कुछ ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ को हेल बनाया है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल पर्सन हैं, आप मोस्ट एलिजिबल पर्सन भी हो सकते हैं, एक ऐसे इंसान जिसको पाना हर कोई चाहता है, ओके। आप कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुत ख़ास करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आप चाहते हैं कि
आपने जिस तरीके का समय देखा है उस तरीके का समय आपकी आगे आने वाली पीढ़ी या आपके आगे आने वाले लोग ना देखें। आपकी है ना दिली ख्वाहिश है, ठीक है, ये आपकी दिली ख्वाहिश है कहीं ना कहीं। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनारियो है। तो सबसे पहले ही कार्ड हमारे पास यहाँ पे निकला था एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एनवे स्ट्रैटेजी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों को किसी तरीके का धोखा मिला है। जी हाँ, ये तो या तो किसी तरीके का धोखा हो सकता है या फिर आपने किसी को कुछ प्रोमिसेस किए लेकिन आपने वो प्रोमिसेस निभाए नहीं। मतलब किसी तरीके की धोखाधड़ी है, कुछ कह कर के मुकर जाना, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपको किसी ने कुछ वादा किया, किसी ने कुछ कहा और फिर वो मुकर गए। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती हैं। आप हर वक्त एक तरीके के एंग्जाइटी में रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि कहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा करू तो नहीं दिया, कहीं कोई ब्लैक मैजिक या कोई कुछ खराब तो नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आप लोगों में से किसी के ऊपर भी किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक नहीं देख पा रही हूँ मैं। पाइल नंबर 1 पीपल। बाकी अपन और कार्ड्स देखेंगे तब पता लगेगा, अगर कुछ हुआ तो आई विल टेल यू। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को डिवाइन जो है एक मैसेज देना चाहती है यहाँ पे कि आपको ना अपनी परेशानियों से बाहर आने के लिए किसी दूसरे इंसान की सहायता की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत सक्षम हैं, ठीक है। आप अगर खुद अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर करते हैं अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, अगर आप कूद पड़ते हैं ये सोच करके कि अब तो बस साफ़ सफाई करनी ही है मुझे, तो आप सब सेटल हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ एक पैर बढ़ाना है, एक सिर्फ स्टेप लेना है आपने, और आपने कुछ नहीं करना। आपकी ये एनर्जीज है। आपको है ना एक मैसेज और देना चाहती है डिवाइन, और वो ये है विद द स्ट्रेटजी कार्ड कि आप ऐसा मत सोचो कि आपकी लाइफ टोटली ख़त्म हो गई है, आपकी लाइफ में कुछ है नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको एक सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, आपको एक सही प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आप किसी तरीके की प्लानिंग क्रिएट करते हैं तो जीत आपकी ज़रूर होगी, ठीक है। आप है ना बहुत सारे लोग यहाँ पे लव लाइफ में किसी तरीके की जीत चाहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे करियर में किसी तरीके की जीत चाहते हैं। तो 50-50 का सिनारियो चल रहा है, लेकिन आप लोगों में से किसी को भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल की वो जीत मिलेगी कैसे, वो सक्सेस मिलेगी कैसे। कोई नहीं, चलो देखते हैं सबसे पहले तो कि आपको वो सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ ज़ोडिएक्स बिकॉज आप लोग कहते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर आप लोगों का ज़ोडिएक नहीं निकलता है तो भी, ओके, क्योंकि दिस इज़ जनरल रीडिंग राइट। और हमारे बर्थ चार्ट में 12 की 12 राशियाँ होती हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो दूसरा कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स। Three of Wands, King of Wands, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है उनको सक्सेस मिलेगी। हाँ, गुड गुड गुड, शाबाश। 6 ऑफ Wands, शाबाश। प्लीज़ एंजल्स बताइए कितने % चांसेस। अरे वाह, गुड। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, नॉट बैड। मुझे यहाँ पे 6 बहुत मेजर फील हो रहा है। 666 ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को 666 666 बहुत दिख रहा हो। देखिए एक चीज़ मैं आपको साफ़ सुथरी भाषा में बोल दूँ,
आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पाइल नंबर 1 पीपल, आप जिस सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों को वो सफलता ज़रूर मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं ना अपने करियर को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के। आपको ऐसा लगता है कि जीवन जो है बकवास हो चुका है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में। ऐसा मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। क्यों ना सोचिए, मैं बताती हूँ। क्योंकि आप लोग है ना, आप लोग अपने आप को अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं, ठीक है। लिटरली मैं ये चीज़ बोलूँगी, आपके लिए एकदम सही गाइडेंस आई थी यहाँ पे कि आप लोग पता है क्या है, आप लोग अपनी लाइफ को ना एक नए सिरे से, क्या मैं ये बोलूँगी, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन आप उस हिसाब से जाते नहीं हैं। एनीवेज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप लोग अपनी लव लाइफ को लेके परेशान हैं तो आगे आने वाले 5 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर अंदर आपको किसी तरीके का कोई डिसीजन मिलने वाला है या किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो सक्सीड हो जाएगी, मतलब सक्सेस की ओर चली जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है लव मैरिज करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, अपने पर्सन को कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या अनब्लॉक होना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं। नेक्स्ट 5 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द पाइल नंबर 1 आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब मैं बता देती हूँ जिनका करियर वाला इशू है। देखिए, करियर वाला इशू आप लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को आगे आने वाले 2 वीक्स या 2 मंथ्स के अंदर अंदर किसी तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या किसी तरीके की कोई नई जॉब हो सकती है, या फिर ये किसी तरीके का कोई नया फेज हो सकता है, या कोई नया ऑफर आ सकता है आपके पास में जो कि आपको शॉक्ड कर देगा, ठीक है। आपको मतलब है ना रोमांचित कर देगा, आपको आपका ऐसा लगेगा कि ओ तेरी ऐसा हो गया मेरे साथ, अच्छा फाइनली। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते बहुत है, काम बहुत कम करते, कर्मठ नहीं है, मतलब काम नहीं करना होता है। आप ओवर वर्क करेंगे, जहाँ पे आपको मेहनत नहीं लगानी आप वहाँ लगाते चले जाएंगे, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं आप। आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपनी सक्सेस के पीछे भागें, ठीक है। हर कोई बोलता है सक्सेस के पीछे मत भागो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी आप सक्सेस के पीछे भागो। एक्चुअली आपको बोला जा रहा है, आप बस पड़े हुए हो, ऐसे बैठे हुए हो, हाँ, भाग्य के भरोसे कि होना होगा तो हो जाएगा। लाइक वट एवर द सिचुएशन इज करंटली रनिंग इन योर लाइफ, यू नीड टू अपना छोड़ दो सोफ़ा और खड़े हो जाओ, और खड़े होकर डिसीजंस लो, खड़े होकर के मेहनत करो। वो एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, ठीक है। जब मैंने आपके लिए कार्ड निकाला था कि आप लोगों को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी फील्ड है, तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल अबाउट विक्ट्री, ठीक है, ऑल अबाउट जीत। तो यहाँ पे जीत तो आपको मिलेगी। मुझे बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे फॉरेन सेटल भी होते हुए नज़र आते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं, कुछ नया इन सेंस कुछ इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में। करियर के अंदर मुझे यहाँ पे ना किसी तरीके का कोई ऑफर बहुत जल्दी आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ना अपनी जो एक केज लाइक लाइफ बनाई हुई है ना, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश करो, जीत आपकी होगी। पाइल नंबर 1 पीपल, जीत आपकी ज़रूर होगी। आप लोगों के लिए आए यहाँ पे साइलेंस, प्रोजेक्शन, ट्रैवलिंग एंड पोस्टपोनमेंट। मैंने आपको बोला था ना कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे फॉरेन सेटल होते हुए भी नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है। ऐसा हो सकता है या तो आप लोग फॉरेन सेटल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है घूमने के पर्पज़ से जाएं और थोड़ा सा अपना मन बहला करके आए। आप अभी हाल फिलहाल जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में या फिर नो कॉन्टैक्ट में या परेशानी में है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर सोलमेट हो सकता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सक्सेस में रोड़ा कौन है। वैसे तो अब तक तो आप समझ गए होंगे रोड़ा कौन ही है, बट फिर भी फिर भी तो आप लोगों के लिए यहाँ पे आया बी असर्टिव। अच्छा सोचें, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जुटाएं और अच्छा सोचें, ठीक है। एक एडवाइस और निकालते हैं।
जब आपके पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन हो तो आपको क्लियर कम्युनिकेट करना है, या फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको जिससे भी बात करनी है, जो भी बात करनी है, क्लियर कम्युनिकेट करें, अंदर ही अंदर अपनी बातों को ना रखें। बॉटम ऑफ द डेक विद इन द नेक्स्ट मंथ का कार्ड है। दैट मीन्स कि बहुत जल्दी और अभी जस्ट सडन कुछ महीनों में, जो मैंने आपको टाइम पीरियड अभी टाइम फ्रेम बताया फॉर द करियर एंड लव अलग अलग, तो उन कुछ महीनों के अंदर अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये आपके डिवाइनिक एंजल्स ने भी कंफर्म कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जीवन में ना रोड़ा कौन है, ठीक है, जिसकी वजह से, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कमाल ही हो गया, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आपके जीवन में रोड़ा कौन है वो जो कि आपको सक्सीड नहीं होने देना चाह रहा है, या कौन है वो महाशय जो आपकी सक्सेस को रोक रहा है। आप खुद, जैसा कि मैं बोलने वाली थी। ओके, एग्जैक्टली ये वाला एग्जैक्टली एंड द बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस। मैंने बोला ना, आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, उठ के खड़े होने की ज़रूरत है। देखिए पाइल नंबर 1 पीपल, यहाँ पे रोड़ा कौन है आप लोगों की लाइफ में जो आपको सक्सेसफुल नहीं बनने दे रहा है? आप खुद, क्योंकि आप लोग किसी तरीके का पेन गेन वाले एनर्जी में नहीं है। आप बस बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, आप कुछ भी क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं। आपको बोला जा रहा है खड़े हो, चाहे इस चीज़ को एडवेंचर समझो, चाहे इस चीज़ को एक तरीके की नेगेटिविटी समझो, बट खड़े हो, समझो उस चीज़ को और आगे बढ़ो। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट आपकी लाइफ का। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आप लोगों के जीवन का। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, तभी आपको बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस मिलेगी। ओके, लेट मी चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो आपको क्या क्या मिलने वाला है। चलिए, ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स चेक विक्ट्री। ये तो कंफर्म हो गया, अब तो कंफर्म हो गया, विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री आई थी, यहाँ पे भी आप लोगों के लिए सक्सेस आया था, यहाँ पे भी आपका पहला ही विक्ट्री का कार्ड है। तो आप लोगों की जीत ज़रूर होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। आपको साइकिक पावर्स अपने बढ़ाने की और बिल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ढेर सारा मनी मिलेगा। पहले मैं यहाँ लिख रही थी, फिर मुझे लगा कि इससे नहीं लिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा। तो आपको ढेर सारा मनी, अबंडेंस, ग्रोथ मिलने वाली है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। फिर है यहाँ पे न्यू लव का कार्ड। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपना नया प्यार मिलने वाला है, या फिर पास्ट पर्सन से ही नया प्यार मिलने वाला है। आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्दी आने वाले हैं, उनके साथ आपकी मैरिज बहुत जल्दी होने वाली है। आपको ढेर सारे नॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया था कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मेंटल पीस, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेंटल पीस आपको मिलने वाली है। आप किसी पर्सन से मिलने वाले हैं, आप किसी पर्सन को डेट करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपके जीवन में ढेर सारा पावर एंड स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड द लास्ट कार्ड, गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं अपने प्रियजनों से। तो खुश होइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों के इनिशियल्स ये हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो देखते हैं सबसे पहले तो आप कौन हैं, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे, और आपके जीवन में भाई परेशानी का रोड़ा कौन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मुझे इन इनिशियल्स को देख के फील हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप बहुत ही ज़्यादा ना ज़िद्दी इंसान है। ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग लाइक दैट वे। ज़िद्दी एक नेगेटिव तरीके से ही नहीं, पॉजिटिव तरीके से भी। आपने अगर ठान लिया ना कि मुझे ये चाहिए, तो आप उस चीज़ को करके मानोगे, ठीक है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गिवर। आप लोगों को बहुत ज़्यादा देते हैं। देना इन सेंस, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लोगों को दे देते हैं। आपके मन में किसी तरीके का द्वेष, पाप या नेगेटिविटी नहीं है। आप हमेशा लोगों को कुछ अच्छा देना पसंद करते हैं, ठीक है।
आपका मानना ये है कि आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करें, हमेशा कुछ नया क्रिएट करें। आप ओल्ड पैटर्न्स में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। यू गाइज आर एक्चुअली हीलर बाय प्रोफेशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को हील कर देते हैं अपनी वाइब से, अपनी एनर्जी से। आपके मन में चाहे जितना भी दुख चल रहा हो, जितना भी लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन में आप है ना, तो भी आप सामने वाले को कभी प्रदर्शित नहीं करते हैं, बिकॉज हो सकता है आप लोगों को सिंपैथी लेना या फिर अपने दुख के बारे में चर्चा करना या ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। आप बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही सभ्य तरीके से रहना पसंद करते हैं। यू गाइज आर वेरी मेच्योर एंड वेरी हम्बल। हम्बलनेस बहुत है, ठीक है, आपके अंदर बहुत हम्बलनेस है, बहुत शांति है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको गुस्सा बहुत आता था, लेकिन कुछ ऐसे सिनारियो हुए हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपका एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी या चौथी चीज़ बता रही हूँ, सॉरी, दूसरी बोलती रहती हूँ हमेशा। तो नेक्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो है कि आप है ना लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद करते हो, लोगों को जज करना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। एक होता है ऑब्जर्वर कि अच्छा उसने ऐसे कपड़े पहने, ओके, नहीं सुंदर है, ठीक है। या फिर दूसरा ऐसे होता है कि है क्या कपड़े पहने, छी अच्छा लग रहा है, ये कोई जगह है ऐसे कपड़े पहनने की। तो जज नहीं करते हो आप कभी भी, है ऐसे इयररिंग्स पहन रखे हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है, इस उम्र में ये थोड़ी अच्छा लगता है, अरे पता है उसका इसके साथ रिलेशन है, ये वो है सच्ची। इस तरीके की एनर्जीज नहीं है, मतलब कनिंग जजमेंटल एनर्जीज नहीं है आपके। आपको ऐसा लगता है कि ये उसका लुकआउट है, उसको जैसा जो सही लग रहा है उसको वो चीज़ करनी चाहिए। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कैसी ज्वेलरी पहनता है, कोई अपने आप को कैसे कैरी करता है, कैसे नहीं कैरी करता है। यू गाइज ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स एफर्ट्स, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म के इंसान हैं। आप लोगों को मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग वाइब्स हैं आप लोगों की, मतलब मुझे बड़े मज़े से आ गए आप लोगों के लिए। आप लोग अपनी लाइफ में हो सकता है मनी को लेकर ऑलरेडी सक्सीड है या फिर बहुत जल्दी होने वाले हैं। लव का मुझे पिक नहीं हुआ कुछ भी, तो कार्ड से देखते हैं, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, थोड़ी एनर्जीज देखने की कोशिश। ऑल टाइड अप का कार्ड है यहाँ पे, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है यहाँ पे, एंड वन मोर केयरिंग कनेक्शन। तो आप लोगों की एनर्जीज कैसी है, जैसा कि मैंने बोला ही था कि बहुत ही ज़्यादा हीलिंग वाइब्स हैं आप लोगों की एनर्जी में। किसी तरीके के कनिंग नेचर नहीं है, किसी तरीके का केओटिक कंडीशंस नहीं है। यू गाइज आर वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी मेच्योर। मैं ये बोलूँगी कि आप अपने जितने भी रिलेशंस होते हैं, चाहे वो रिलेशन आपके फैमिली रिलेशन हो, चाहे लव रिलेशन हो, कोई भी हो, चाहे किसी से आपका थोड़ा बहुत ही कोई रिश्ता सा बना है, लेकिन आप हर किसी को ना एक नज़रिए से देखना पसंद करते हैं। यू गाइज आर वेरी मेच्योर टू आस्क एवरीथिंग एंड नो एवरीथिंग फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं। आपको है ना अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना, अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मोर ओवर ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर आप कुछ गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं, आपको उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ऐसा भी आपको डिवाइन बोल रही है, ठीक है। आप किसी इंसान का एक अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन है जो आपके हाँ का कई अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे सिनारियोज़ हैं जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, अलहदा हैं, लेकिन बहुत जल्दी डिवाइन आप दोनों को एक करने वाली है। ये भी आप लोगों के लिए है केयरिंग कनेक्शन। आप लोगों की केयर करना ऐसे पसंद करते हैं कि आपके पास जो कुछ भी होता है ना, आप लुटा देते हैं, पूरा का पूरा मिटा देते हैं कि अरे जा तू ये भी ले ले, तू वो भी ले ले। तो मतलब बहुत ही ग्रेटनेस वाली वाइब्स हैं आप लोगों का। पास्ट लाइफ, ठीक है। अगर अभी जो मुझे चैनल हुआ, अगर ये इम्पोर्टेंट हुआ आगे रीडिंग में, तो आई विल टेल यू गाइस, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, शाबाश, एंड 2 ऑफ पेनिकल्स। तो अब हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आप लोगों को आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं।
ये सक्सेस किसी भी फील्ड में हो सकती है, लव में हो सकती है, करियर में हो सकती है, ठीक है। डेविल और है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मैं एक बार इस डेविल को क्लियर करती हूँ। ओके, फाइनली ओके, ठीक है। एक कार्ड और चाहिए मुझे। चलो जी, शाबाश। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहली मुझे यहाँ पे ना निकालना ही नहीं पड़ा कि आपके लाइफ में रोड़ा क्या चीज़ है, मुझे पहले पता लग गया। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको आपके जीवन में सक्सेस अब तक कब की मिल चुकी होनी थी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, ठीक है। लेकिन ये जो रोड़ा बना हुआ है ना, जो ये नेगेटिव पुल बीच में बना हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद में कि वो क्या चीज़ बनी हुई है। उस चीज़ की वजह से, उस सिनेरियो की वजह से आपके साथ ऐसा सीन फंसा हुआ है कि यू गाइज आर नॉट गेटिंग व्हाट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ, ओके। और वो क्या चीज़ है मैं आपको अभी बता देती हूँ, सबसे पहले ही बता देती हूँ। वो चीज़ है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, इविल आई, या किसी तरीके का कर्स, या ये एंसेस्ट्रल कर्स भी हो सकता है, ये पास्ट लाइफ का कर्स भी हो सकता है। बताना पड़ेगा मुझे आप लोगों का, थोड़ा सा पास्ट लाइफ का मुझे चैनल हुआ कुछ। बेसिकली सबसे पहले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स आए हैं। आप खुद नहीं है, जैसे पाइल नंबर 1 में आया था कि पाइल नंबर 1 वाले जो थे लोग, वो खुद ही अपने सक्सेस के बीच में रोड़ा है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। यू गाइज आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव कर्मा, और कुछ नहीं कर रहे हो आप। स्टिल आपके साथ में आपकी सक्सेस रुकी हुई है, चाहे वो लव है, चाहे वो करियर है। और वो क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। समवन इज देयर हु इज एक्चुअली कर्जिंग यू। कोई है ऐसा जो कि आपको हर वक्त श्राप सा देता रहता है, गालियाँ निकालता रहता है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि पता ही नहीं कब मरेगा वो, पता ही नहीं कब मरेगी वो, उसने तो मेरे जीवन को आसेब बना दिया है, उसने तो ये कर दिया। मतलब इतने बदतमीज़ लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो कि लोगों को इस तरीके की एनर्जी देते हैं। सीरियसली, मतलब तुम क्या कमा रहे हो यार। मैं पाइल नंबर 2 आप लोगों को भी ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप किसी को अंदर से ऐसे, ये कर्जिंग ही होती है ऐसी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हाथ उठा के और पानी निकाल के ऐसे छिड़क के बोलोगे कि मैं तुझे श्राप देती हूँ या देता हूँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके जो शब्द आपके जो ज़बान पे से निकलते हैं ना, उन एक एक शब्दों का हिसाब होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप भी ऐसा किसी के लिए करते हैं ना कि यार देख कितना बदतमीज़ है, इसने तो मेरे जीवन खराब कर रखा है, यार ये ऐसा क्यों है, ये कब मरेगा, ये कब जाएगा, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। बिकॉज पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए ऑलरेडी, इनफैक्ट ये तो मैसेज सबके लिए ही, मैं सबको बोलूँगी आप इस तरीके की कर्जिंग ना करें। इट इज़ ऑल्सो अ श्राप काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो हम लोग एवं ही आजकल चलते फिरते, मैं लोगों को बहुत देख रही हूँ जो एक दूसरे के लिए बोल देते हैं। डोंट डू दिस। तो पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों की लाइफ में इस तरीके की या तो कर्जिंग चल रही है, कोई है ऐसा जो कि रात दिन पानी पी पी के, चाय पी पी के गालियां निकालता है आपको, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, उसने मेरी लाइफ में ऐसा किया है। या फिर सेकंड चीज़, किसी तरीके की इविल आए है, ठीक है, आपके काम के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर, किसी तरीके की नज़र टोक, गंदी नज़र नहीं होती है उस तरीके का। या फिर तीसरा, पास्ट लाइफ एंसेस्ट्रल कर्स है आपके ऊपर। एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है पास्ट लाइफ में। मैंने जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तो आई गॉट अ चैनल, एक फ्लैश जैसा, ऐसे कभी आता नहीं है लाइव रीडिंग में, पता नहीं, पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तब थोड़ा बहुत फिर भी फील होता है। आज लाइव आया, दैट मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज सबने तो सेम नहीं किया होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तो किसी ना किसी तरीके से पास्ट लाइफ में अपने किसी पूर्वज की आत्मा दुखाई है, या फिर ऐसा कह लो कि किसी ना किसी तरीके से अपमान किया अपने पूर्वजों का, अपने एंसेस्टर का। जैसे कई बार होता है ना, अपने दादाजी को गलत बोल देते हैं, दादी को गलत बोल देते हैं, नानी नाना जी को गलत बोल देते हैं, या बड़े मामा, कुछ ऐसे कुछ रिलेटिव्स को, कुछ एंसेस्टर्स को आपने गलत बुलाओ, तो वो चीज़ आपके साथ चल रही है, ओके। तो मैं आपको ये बोलूँगी पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए सोल्यूशन ये है कि आप जितना हो सके उतना पेड़ लगाएं, ठीक है। आपका चाहे एंसेस्ट्रल कर्स हो, चाहे आपके ऊपर कर्जिंग हो, जो अभी प्रेजेंट में कोई ऐसे गाली निकाल रहा हो आपको, उसकी कर्जिंग हो, या फिर किसी तरीके का
कोई भी पास्ट लाइफ का इशू हो या फिर किसी भी तरीके का नेगेटिव कर्मा हो, रिलीज होता है। एक पेड़ लगाने से बहुत सारे कर्मास रिलीज होते हैं। अब इम्पॉर्टेंटली आपने कौन कौन सा पेड़ लगाना है, एक तो होता है बरगद का पेड़, ठीक है, बैनियन ट्री, बहुत ही ऑसम, मतलब उसको लगाने का पुण्य जो मिलता है ना, उसकी जड़ें भी तुरंत पकड़ती है, लेकिन वो जगह बहुत घेरता है। और उसको एक ऐसी जगह पे अगर लगाया जाए ना, पार्क, खुला मैदान या कोई ऐसी जगह जहाँ पर किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि आपने तो लगा दिया खाली जगह देख के और कल को कोई कंस्ट्रक्शन हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप किसी तरीके के पार्क एरिया या फिर किसी तरीके के ऐसे एरिया में लगाएं जहाँ जो टोटली हर वक्त ऐसे ही रिजर्व रहेगी कि ये पार्क ही रहने वाला है या ये ऐसा ही एरिया रहने वाला है, वहाँ पे आप बैनियन ट्री लगाइए। इट विल गिव यू इमेंस रिलीफ, ठीक है। पहला, दूसरा पीपल का पेड़, तीसरा अशोक का पेड़, चौथा नीम का पेड़ और पांचवा नींबू का पेड़। जी हाँ, ये 5 जो पेड़ होते हैं ना, कहते हैं प्रकृति के अंदर हर किसी का अपना अपना एक अलग रोल है। तो नीम का पेड़, पीपल, बैनियन यानी बरगद का पेड़, नींबू का पेड़ और आपके अशोक का पेड़, ये 5 पेड़ बहुत ही काबिले तारीफ पेड़ हैं। आप जितना हो सके इनको लगाइए, अलग अलग जगह रोप कर आइए। ऐसा नहीं कि रोपा यानी लगा कर आए और फिर भूल गए, चेकिंग भी करते रहिएगा कि वो कितना लगा है कितना नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है वो, तो उस चीज़ को लगा हुआ मत मानिएगा, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये कर्जिंग है, इसकी वजह से आप सक्सेस नहीं पा पा रहे हैं, ये रोड़ा है आपके जीवन में। अगर ये रोड़ा हट जाता है तो सक्सेस ही सक्सेस है। मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपकी शादी में किसी तरीके का डिले आ रहा है, अगर आपके करियर में किसी तरीके का डिले आ रहा है, आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन विजडम या वेल्थ नहीं मिल पा रही है, पैसा रुक नहीं पा रहा है, या फिर आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है आपकी लाइफ में बट स्टिल आप उस चीज़ का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो और आप भगवान से हमेशा पूछते रहते हो, भगवान क्यों क्यों क्यों, मैं क्यों। भैया पास्ट लाइफ कर्मा है आपका, ठीक है तो वो तो भुगतना पड़ेगा। पिछले जन्म के कर्ज बहुत टफ होते हैं, स्पेशली जब आपको पता लग जाए ना कि आपने क्या कर्म किया था, तब आप किसी को कुछ कहने के योग्य भी नहीं होते। मैं सच्ची बताऊँ ना, आप किसी को कह नहीं सकते कि हाँ ये दिक्कत थी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इस जन्म में कर्ज करने वाला कोई पर्सन है ना, ये किसी तरीके की कोई लेडी है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप कितने भी हज़ारों की तादाद में पाइल नंबर 2 को पिक करने वाले हैं, आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत सेम रहने वाली है। कोई लेडी है जो कि आपको कर्ज करती है, ठीक है। कोई लेडी है जो आपके ऊपर इविल आई क्रिएट करती है, या कोई लेडी है जो आपको ब्लैक मैजिक क्रिएट करती है, ठीक है। ये लेडी कौन है ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, पाइल नंबर 2 पीपल। तो सक्सेस तो आपको मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप पेड़ लगाइए। अब स्पेशली कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कौन कौन से दिन लगाना चाहिए पेड़। अरे ये तो शुभ काम है, आप शुभ घड़ी मत ढूंढो, ये अपने आप में इतना बड़ा काम है कि आप कभी भी लगाएं, ठीक है। लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक दिन ही जानना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप फ्राइडे को लगाएं, सैटरडे को लगाएं या ट्यूसडे को लगाएं, ठीक है। और मंडे को संकल्प लें कि मुझे इतने वीक में इतने पेड़ लगाने हैं। ऑलवेज संकल्प से काम करें, आपके सारे के सारे ड्रीम मैनिफेस्ट होंगे आपके जीवन में, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट या ट्रिप या टूर कुछ चाहते हैं, आपको वो भी मिलेगा, आपको दुनिया जानेगी आपके काम से। पोस्टपोन्ड हुई हैं चीज़ें, कैंसिल नहीं हुई है। देखिए पोस्टपोन होने में और कैंसिल होने में दिन रात का अंतर होता है। चीज़ें पोस्टपोन्ड हुई हैं, कैंसिल नहीं हुई है। आपने अपनी लाइफ के जो चल रहे परेशानी के जो सीन है ना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्या करना है, हम्बली डील करना है और लेट गो करना है। आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइजेस भी देख लेते हैं। तो आप लोगों के लिए एडवाइजेस है कि डोंट वरी, बहुत ही जल्द ढेर सारे बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। देखिए इन अ नियर फ्यूचर ये पेड़ वाला काम करो, आपको मज़े आ जाएंगे, ठीक है। और आपके लिए आया है द बिग यस। तो बहुत जल्दी आपके इन अ नियर फ्यूचर बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत उससे दिखा है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे और आपने ये वीडियो देखा है तो मैं ये बोलूँगी बहुत, क्या बोलते हैं उसे, एक इंटेंशन से दिखा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, आस्क योर एंजल्स। जब भी आप कहीं फंसे तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बहुत जल्दी आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ओके। तो और सही हो जाएगा हमारे लिए पता करना चीज़ों का। कार या बाइक, किसी तरीके का व्हीकल आप लोग जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे। ढेर सारा सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द अदर्स,
किसी तरीके की अथॉरिटेटिव पोजीशन, किसी तरीके का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं आप लोग। मुझे बहुत फीलिंग आ रही है। बिग हाउस, एक बड़ा घर, और एक अच्छी हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो। दूसरा, किसी तरीके का कमिटमेंट फ्रॉम योर लव पार्टनर। ब्यूटी, खूबसूरती आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे बहुत जल्दी। फिर है न्यू रिलेशनशिप, किसी तरीके का नया रिलेशन या फिर पास्ट पर्सन के साथ नया रिलेशन। एंड लग्जरी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी। एंड द लास्ट कार्ड, एक नई जॉब। तो किसी तरीके की नई जॉब भी आप लोग जो है जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो लग जाइए ये पेड़ वाले काम पे, ठीक है, और क्रिएट कीजिए विक्ट्री। आप लोगों की जीत ज़रूर होगी। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, और मत भूलिएगा ये रेमेडी, ठीक है। बाय।